याद करें, शहीदों की सीने की वो ज्वाला याद करें, जिसमें बहकर पहुंची थी आजादी हम तक। सेनानियों के खून की वो धारा याद करें। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत के 250 वर्षों की गुलामी का अंत हुआ था और हमने शुरुआत की एक नए इतिहास की। पर इस एक क्षण को हासिल करने हेतु कई वीरों ने अपना सर्वस्व तक मातृभूमि को अर्पण कर दिया था। आज की इस संध्या हमारा एनएसएस परिवार एक साथ जुड़ा है उन्हीं वीरों के वंदन के लिए, जिनके अथक प्रयासों की बदौलत आज हम और आप आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। And on this special occasion, we have with us as our chief guest and speaker, Major General Dr. Yashmore. Sir is a third generation Army officer, batch of 1985 from the prestigious Indian Military Academy. He was commissioned in one of the oldest infantry battalion of Indian Army. He represented India in UN as a peacekeeper in Mozambique. He was awarded the Sena Medal and Army Chief Commendation Card for gallantry during counter-terrorism operation in South Kashmir. He is also the CEO of Save the Himalayas Foundation. We warmly welcome you, sir. Thank you Now, very without much. further delay, let's begin our talk session with Major General Dr. Yashmore. First of all, thank you, Sakshi. Thank you, Raghavendra. And thank you for getting in touch with my team to have invited me on this occasion. And मेरे लिए जब नौजवान लोगों से बात करने का मौका मिले तो मेरा जो भी एंगेजमेंट है मैं कोशिश करता हूँ एडजस्ट करने की, बिकॉज ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है कि नाउ इज द टाइम फॉर मी टू गिव बैक टू सोसाइटी। अभी वक्त है अपने जो मैंने 50 साल मेरी उम्र तो 60 से ऊपर हो गई है, बट 50 साल की मुझे एक एक घटना याद है देश की। 1970, 71, 72 से लेके मुझे हर चीज़ याद है, हर चीज़ याद है, मेरे जहन में बसी हुई है। और मैंने बचपन से ही मुझे किताब पढ़ने, इट्स ओके इफ आई स्पीक इन हिंदुस्तानी, मतलब इंग्लिश तो हम फराटेदार बोलते हैं, लेकिन मज़ा आता है थोड़ा सा, यू नो, हर एक के दिल में पहुंचनी चाहिए बात, अगर आपने मुझे इनवाइट किया तो मेरी पूरी जिंदगी जो है ना स्कूल की, जब मैं 10 साल का था मैंने मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया, बैंगलोर हॉस्टल में रहा, वो किताबों के आसपास निकली और प्ले फील्ड में निकली। तो आप देखोगे मेरे टाइमलाइन पे या तो साइकिलिंग की फोटोज होती हैं, ट्रैकिंग की फोटोज होती हैं, या किताबों की बातें होती हैं। ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है कि लोग किताबों की बातें भी करें और भागने दौड़ने, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, हॉकी, इसकी भी बात करें। सो आई वाज लकी, I picked up both the things in school and college and in the army also. Till I was a very senior officer, I was actively playing basketball, handball, hockey, football, rubbing shoulders with soldiers, pushing them down and no holds bar. तो मैंने काफ़ी मतलब जो है ना इस तरीके की लाइफ लीड की आर्मी में भी, बिंदास स्टाइल से और बिल्कुल एकदम अप फ्रंट। Being an infantry officer, I was in I've been done 3 tenures in J&K, 2 tenures in Ladakh. I've seen Punjab insurgency at its peak. हम बात नहीं करते आजकल पंजाब की, लेकिन पंजाब insurgency at its peak, ठीक है। So I've seen riots, I've seen all kinds of things, क्योंकि ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। भारत की जर्नी जो है 1947 से लेके आसान नहीं रही है। इसमें बहुत बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत चैलेंजेस आए लीडरशिप को, और ये पहले से था। आपने 250 साल की गुलामी नहीं, 800 साल की गुलामी के बाद हम आजाद हुए थे, ठीक है। बट द वर्स्ट वर द ब्रिटिश। सरप्राइजिंगली यंग जनरेशन, उनके बारे में व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं आता है, मुगलों के बारे में आता है। ये मुझे बड़ा हैरानी होती है। महात्मा गांधी के अगेंस्ट आता है, नेहरू के अगेंस्ट आता है, बहुत आता है। पता नहीं क्या हो गया हमारे को, पता नहीं क्या हो गया। पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है। जो लोगों ने 9-9, 10-10 साल जेल में रहे, अपनी फैमिली छोड़ दी और सत्याग्रह किया, उनकी बात नहीं करते हैं। ऐसे वो तुम्हारी जनरेशन में आईटी सेल ने जो है तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। मैं भी देखता हूँ, हमारे भी वेटरन सारे इसी चीज में, काफी लोग शेयर करते हैं ऐसी चीजें। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है, बिकॉज मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा है कि ये वो 1947 से पहले क्या सिचुएशन थी देश में, और किस प्रकार इन लोगों ने जो है, सच में वी वर लक्की। मैं कहता हूँ हम ब्लेस्ड थे, कोई पावर थी
जो हमारे हमारे को एक गांधी मिला, दोबारा एक गांधी की जरूरत है। और जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, यार उन्होंने 9 साल जेल में रहे। 3 साल तो उन्होंने जेल में रह के डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दी, 650 पेज की किताब लिख दी जेल में बैठे फ्री हैंड से, पेंसिल और स्टेशनरी जो जेल वाले देते थे इसको। आज के कौन लोग हैं जो एक पैराग्राफ लिख दें अपने आप? मैं मान जाऊंगा, मैं उनके नतमस्तक हो जाऊंगा, एक पैराग्राफ लिख दें अपने हाथ से किसी भी चीज के। ही रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पटेल क्या स्टॉलवर्ड्स थे, सुभाष चंद्र बोस, ही टुक अ डिफरेंट पाथ लेटर, बट व्हाट रिगार्ड दे हैड फॉर ईच अदर। He left the Congress party and established the INA, joined Germany and Japan. लेकिन जब उन्होंने INA की एस्टैब्लिश की तो उन्होंने अपनी ब्रिगेड्स के नाम रखे पटेल, गांधी और नेहरू। कितना, when he died, you could see the trauma on Mahatma Gandhi's face. He said he was a great patriot. Nehru said the same thing. Ambedkar, B.R. Ambedkar, नहीं पढ़ोगे तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है तुम्हारा दिमाग वो कर देगी। सॉरी फॉर लिटिल बीइंग ब्लंट बिकॉज आई सी दिस every single day. I say this every single day, and बहुत इस टाइप से चलता है। But great people and see the life they led. B.R. Ambedkar, उसको पढ़ोगे, उसका एक आर्टिकल पढ़ोगे तो जिस दिन पानी पिलाने वाला स्कूल में नहीं आता था, पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि ये शेड्यूल्ड कास्ट से थे और अपर कास्ट वालों के लिए ही मटका अलाउड था, ठीक है, इनके स्कूल में जिसमें B.R. अम्बेडकर पढ़े। इसीलिए उनको हमारी कास्ट सिस्टम से इतनी ज्यादा एनिमोसिटी थी कि उन्होंने धर्म ही छोड़ दिया, उसकी कोई नहीं बात। ही लेफ्ट द रिलीजन, ही सेड आई बॉर्न ए हिंदू, आई विल नॉट डाई हिंदू। तो कास्ट सिस्टम की प्रथा के बारे में उन्होंने बहुत लिखा है, बहुत लिखा है, ठीक है। महात्मा गांधी जी छुआछूत को दूर करने के लिए, हरिजन समाज को उठाने के लिए वो खुद उनके बीच में रहे। और कहा एक अपनी अच्छी भली प्रैक्टिस साउथ अफ्रीका में, उस जमाने में टॉप लॉयर, इंग्लैंड से एजुकेटेड, ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू फाइट अ केस। उस जमाने में उन्होंने सब छोड़ दिया, एक धोती पहनी और 3rd क्लास ट्रेन के अंदर उस जमाने में पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत को जोड़ा। एक शख्स था जिसको कि उस जमाने में ना इंटरनेट था, ना टेलीफोन था, ना रेडियो था, कुछ नहीं था लोगों के पास, बट हर भारतीय गांधी जानता था। जिस दिन उसकी हत्या करी गई एक पागल ने, पूरा देश रोया था। ये नहीं आपको कोई बताएगा, पूरा देश रोया था। और अगर आपने पढ़ना है किस प्रकार से जब गांधी जी का फ्यूनरल हुआ, आप जरा डिस्कवर ये मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ लो, आप फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ लो, आप रोने लग जाओगे। क्या हालत थी दिल्ली की सड़कों पे। कोई वो किराए के लोग नहीं आते थे बसों में, ले आओ जी पार्टी के झंडे के लिए। जेन्युइनली देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ इमोशन फॉर अ मैन who had no property. He was not looking to become president or prime minister of India. Then the speech of Pandit Nehru is the greatest speeches, one of the greatest speeches in history. Last 100 years देश में एक स्पीच है यार जो दुनिया सुनती है। वो कौन लिखता था उसका स्क्रिप्ट राइटर? ही यूज्ड टू राइट हिमसेल्फ। व्हाट अ इंटेलेक्चुअल पर्सन। क्या चार्म था उनका यार। जब वो यूएस से गए तो सड़कों पे लोग देखने के लिए आए हुए थे उनको, सड़कों पे पीपल आर एनामर्ड दैट इंडियन लीडर इज कमिंग, दैट वी प्रोड्यूस, वी नैम। आज की फॉरेन पॉलिसी उनकी बनाई हुई है। एटॉमिक, जब 45 में एटम बम फोड़ा गया, हम आजाद नहीं थे, बट पंडित नेहरू रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ एटॉमिक वेपन। इसे भाई ये लेना है। तो जिस दिन देश आजाद हुआ, उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया काम। 15 अगस्त 1947 को एटॉमिक एनर्जी, इसरो, आईआईटीज, आईआईएम्स, मतलब देखो रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन देश को जोड़ के रखा, देश को जोड़ के रखा। और उसके बाद हमने बहुत देखा 47 जैसे ये देश आजाद हुआ, 27 अक्टूबर को लड़ाई छिड़ गई। 27 अक्टूबर, 15 अगस्त को आजाद हुए, फौज अच्छे से ब्रिटिश की निकली नहीं थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। लॉर्ड माउंटबेटन वाज स्टिल हियर एंड वी वर फाइटिंग अ वॉर विद पाकिस्तान एंड कबाइलीज एंड ऑल दैट इन ऑल अक्रॉस J&K, all across J&K, ठीक है। आई हैव बीन टू दोस प्लेसेस, आई हैव बीन टू रामगढ़, जंगढ़, पुंछ, उड़ी, बारामूला, कश्मीर। कैसे हम किन सर्कमस्टांसेस में लड़े यार, एक देश ने कैसे अपने आप को किया। वो उससे हटे, उसके बाद देन हैदराबाद को लिबरेट किया, गोवा को लिबरेट किया। ये सारे प्रिंसली स्टेट बहुत से लोग नहीं जाना चाहते। मैं आपको एक लिस्ट शेयर करूंगा आज या कल, 10 बुक्स यू मस्ट रीड ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। प्लीज पढ़ लेना, 4-5 पढ़ लेना उसमें से, क्योंकि मैंने कहा यू विल रियलाइज। उसके बाद अथक गरीबी, वी यूज्ड टू लिव फ्रॉम शिप टू स्टोमक, कि एक जहाज आएगा अमेरिका का या किसी देश का, उसमें से गेहूं उतरेगा तो लोगों के पेट में गेहूं जाएगा। विद इन ग्रीन रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया। ये कैसे हो गया ये सब? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हुआ क्या?
ये लोग थे, बहुत दूरदर्शी लोग थे, साइंस टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ावा। आज हम आईटी सेक्टर में कुछ हैं, तो उस टाइम की सोच थी लोगों की, यार साइंस टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, इसको बढ़ावा देना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, वी मस्ट बी साइंटिफिक टेम्पर। इसीलिए वो पूजा पाठ में कभी, वो बहुत योगा करते थे, सब कुछ, पूजा पाठ की कोई फोटो नहीं मिलेगी। नॉट दैट ही वाज अ नास्तिक, ही वाज अ स्ट्रांग बिलीवर इन शिवा, कश्मीरी पंडित थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं अपने कमरे में जो मर्जी करूं, बाहर आई मस्ट। सो ये हमने देश को बांध के रखा, पाकिस्तान आग में झलक गया। आज भी आप पाकिस्तान की कंडीशन देख लो। Then we had 65 war, 62 war. China took advantage of our punch sheet. We made huge mistakes. बड़े लीडर्स की बड़ी मिस्टेक होती है। I won't say leaders, even military was found lacking. And then पाकिस्तान ने सोचा ये बहुत वीक है, ये हारे हैं 62 में, they attacked us in 65. Then a little man, Lal Bahadur Shastri, rose to the occasion. A small man, he rose to the occasion, and the way he integrated the forces and the way we fought with Pakistan. उसके बाद 71 मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज इनटू इंडिया, मिलियंस। और कैसे इंदिरा गांधी कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं थी वो, उसके बारे में इतिहास में पढ़ोगे, वो शी विल प्रोबब्ली एंड अप एज वन ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ लास्ट 200 इयर्स। वो सारी नेशनल कैपिटल्स में गई, एंड शी प्रिपेयर्ड हर आर्मी, हर नेवी, हर एयर फोर्स, द डिफेंस मिनिस्टर, होल नेशन टू फाइट अ वॉर एंड टू, बिकॉज वी कुडंट फीड 10 लाख लोगों को खाना कहां देंगे, हमारे पास खाना नहीं था। बांग्लादेश को लिबरेट करा, बहुत बड़ी चीज थी उसका। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू टेक रिवेंज, बट दे कांट। देन ऑफ कोर्स, देन वी हैड पंजाब इंसर्जेंसी, बिकॉज पाकिस्तान वांटेड टू टेक रिवेंज। उन्होंने पंजाब में ड्रग्स और मनी, मैंने वो दौर देखा, मैंने 81 82 पंजाब का दौर देखा। देन वी हैड बाबरी मस्जिद इंसिडेंट, ठीक है। देन वी हैड बॉम्बे रॉयट्स। सो ये, एंड देन वी हैड श्रीलंका इन बिटवीन, वी हैड श्रीलंका 87, we went for an accord, and then the LTT just turned the backs and guns on Indian army. We were not prepared. आज कोई IPKF ऑपरेशन की बात नहीं करता, बड़ी शर्म की बात है। We lost more people in IPKF than in Kargil. They were unsung heroes of India. They were our children. हमारे थे वो जो श्रीलंका में लड़े, और it was a very good accord. It was a very good accord. But नहीं चला, नहीं हुआ. We fought there. Siachen Glacier 84, a brilliant proactive action, brilliant. Hats off to Indian Army to have landed in Siachen Glacier and captured it for our generations. ये स्टोरीज कभी पढ़ोगे, सियाचिन ग्लेशियर, जिंगोइज्म, और आज के तुम्हें लगेगा हाँ यार ये कुछ थे, ये लोग, कुछ था इन लोगों में यार, जो वो वहां पे सियाचिन ग्लेशियर, कैसे ये एक्शन हुए, कौन था प्राइम मिनिस्टर जिसने एक्शंस लिए। सो अमेजिंग। देन ऑफ कोर्स वी हैव देन द 1991 पंडित नेहरू, अच्छा 74 न्यूक्लियर ब्लास्ट, पोखरन, सारी दुनिया हैरान, दे ब्लडी पुट सैंक्शंस ऑन अस, इंडिया पुअर कंट्री, न्यूक्लियर पावर। इंदिरा गांधी सेड एनीथिंग बट न्यूक्लियर पावर चाहिए, हमें चाहिए। आज हम, अगर आज हमारी स्टैंडिंग है ना वर्ल्ड में, ये न्यूक्लियर पावर की वजह से। बता रहा हूँ आपको, आई एम पीएचडी, भाई मेरी पीएचडी से न्यूक्लियर स्ट्रेटजी एंड डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी डॉक्ट्रिन में मैंने पीएचडी करी, एमफिल करी। सो वो किया 74 में। देन 1998 अटल बिहारी वाजपेयी, second blast, pure, again we shocked the world, lot of sanctions. Then we had Dr. Manmohan Singh, and we signed the Indo-US nuclear deal. What a deal it is यार, he put his government at stake. जो आज गवर्नमेंट में उन्होंने जीना हराम कर दिया, इसकी ये होगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट ही वेंट ahead, इसे सरकार गिर जाए कोई बात नहीं, ये डील होगी। कोई, we are the only country who are, part of nuclear supplier group. Without signing NPT and all treaties, we are still recognized as a nuclear power, because we had people like Jaswant Singh as the foreign minister. We had great people, intellectual people, जिन्होंने देश की बागडोर संभाल के रखी। ठीक है, IT रेवोल्यूशन कैसे, वो आपको पता है, नरसिम्हा राव जी ने किस प्रकार से लाइसेंस राज से इस देश को आजाद किया। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये व्हाट्सएप पे नहीं आता है, एंड फेसबुक पे नहीं आता है, यूट्यूब पे नहीं आता है, इनका सबके किताबों में है, ये किताबों में। और किताबें नहीं पढ़ोगे तो यू विल बी डूइंग इनजस्टिस टू योरसेल्फ एंड टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट। एंड देन आर प्रोग्रेशन, नाउ वी हैव गुड हाईवे, वी आर नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट वी आर प्रोग्रेसिंग। ट्रेन्स, वी आर प्रोग्रेसिंग, वंदे भारत ट्रेन्स। वी हैव अ एक्सीलेंट IT industry. We are trying to manufacture in India. We are lagging we are trying to manufacture. Our economy, we are the 4th, 5th largest in the world.
We will become sooner or later third largest. It's just time. It's just time. 142 crore people, more than 40% population in the working class, young, absolutely young people. So it is India's century. It is India's time has come, and we are progressing. I have absolutely no doubt. I am an eternal optimist. मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूं. मुझे हमेशा यही लगता है यार, जो ऊपर बैठा है ना वो देश के हित में करता है. मैं कभी नहीं मान सकता जी वो गद्दार थे. ओ 47 वाले वो गद्दार थे, वो एंटी नेशनल थे वो सारे. उसके बाद सारे एंटी नेशनल थे, अब नेशनल आ गए. सो प्लीज जाग जाओ and know the difference between nationalism and patriotism. There is a YouTube on my channel. आप देख लेना, 5 minutes की है, आपकी आंखें खुल जाएंगी. What is patriotism? What is national? We don't need hyper nationalism. अब मैं बता रहा हूँ खतरे क्या है. ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने बताई, अप एंड डाउन देश की उसमें तरक्की में 75-76 साल में क्या क्या हुआ है. स्पोर्ट्स में भी हुआ है, हर फील्ड में हुआ, हर फील्ड में हुआ, हर फील्ड में. अब भी खतरा क्या है? हाइपर नेशनलिज्म. अब खतरा है हाइपर नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म विद रिलीजन. This is the danger I see now. Religious festivals have become fear होती है. रामनवमी आ रही है भी, आज पता नहीं कहाँ दंगे होंगे. आज फलाना गणेश चतुर्थी आ रही है, पता नहीं आज कहाँ होगा. Festivals are meant to bring communities together. गले लगाओ लोगों को यार, गले लगाओ लोगों को. ठीक है, देखो ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये है, आ जाओ यार मेरे घर में आओ, आज गणेश चतुर्थी में खाना खिलाएंगे. भेजो उनके घर में खाना कुछ भेज के. ईद में साथ में मिलो, क्रिसमस करो. हमने फौज में यही सीखा. मैंने तो फौज में यही सीखा, सर्वधर्म. अपन ने सारे फेस्टिवल एंजॉय किए. जिस दिन छुट्टी अपनी छुट्टी, अपने को फर्क नहीं पड़ा कभी भी. कश्मीर में भी रहे, लोगों का दिल जीता, वहां लोगों के घरों में गए, बहुत काम किया. यू मस्ट हैव रेड स्टोरीज अबाउट मी इन कश्मीर, इन पंजाब. सो दिस हाइपर नेशनलिज्म, this is the fear. This is the fear, and the world is taking note now. The world is taking note now. You may not be welcome abroad the way you were welcomed earlier with Indian passport. They are seeing the same videos जो यहाँ चल रहे हैं नू में, गुड़गांव में, ये वो. So somewhere we have to put a clamp on this rising radicalization. तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. आप मानो ना मानो या कह के छोड़ दो सर, तो ऐसे बोल रहे थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा मिशन मुझे क्लियर है. मैंने अपने देश को देखा जलते हुए 50 साल में, और प्रोग्रेस भी देखी है. एंड नाउ आई सी द फ्यूचर. आई सी 30 years हेड, कि 30 साल में कहां हम हो सकते हैं या कहां जा सकते हैं इलेक्शन जीतने के लिए. तो दिस यू हैव टू सीरियसली सी. हाइपर नेशनलिज्म इज डेंजर. देन रिलीजियस पोलराइजेशन इज बिग डेंजर. मेन स्ट्रीम मीडिया इज डूइंग इट. नोबडी इज चेकिंग. सरप्राइजिंग. 10 केस एक स्टेट में हो गए तो लव जिहाद में केस वो आ जाता है, कानून आ जाता है. अरे यार, यंग लोगों को प्यार करने दो यार, जिससे शादी करो ना यार, इंटर रिलीजन मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज. यार देश जुड़ेगा यार, देश टूटेगा थोड़ी. यंग बच्चे किसको, अगर ठीक है किसी ने बदमाशी करी उसको अंदर कर दो यार. सो वी नीड वेयर एवरीवन फील्स यार मेरा वतन है, ये मेरा झंडा है. मैं तो देखो यहाँ आपको कुछ और नहीं मिलेगा, किताबें मिलेंगी, मेरी ट्रॉफी मिलेंगी और तिरंगा मिलेगा. बिकॉज आई आइडेंटिफाई विद दिस. आई वेयर माई पेट्रियोटिज्म ऑन द स्लीव. और लोग मेरी पेट्रियोटिज्म को क्वेश्चन करते हैं, बहुत से लोग. मेरी, जिसने जान हथेली पे लगा के काम किया फौज में. दैट इज व्हाई दिस फ्लैग इज विद मी फॉर इयर्स. पहले फौज में कोई फ्लैग नहीं लगाता था, ट्राई कलर यूनिट का फ्लैग होता था. आई स्टार्टेड इन माय यूनिट पुटिंग अ ट्राई कलर लाइक दिस. जहां मैं गया मैंने पहले दफ्तर में मेरे झंडा लगाओ, तिरंगा झंडा रहे सर, अच्छा महंगा लगाओ. Because when somebody enters they see, this is identifying ना, ये मेरे को आइडेंटिफाई करता है. फिर उसके बाद तो तुम कहोगे हिंदू, फिर कहोगे ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, राजपूत, क्या कम्युनिटी है सर आपकी, कास्ट क्या है, सब कास्ट क्या है, आप क्या हो, कहां तक जाएंगे. So internet has made the world flatter. It has given us, we are so much digital payment, we are leading, we are ahead of US in UPI payment and all this. बहुत प्रोग्रेस है यार, बट बहुत सी जगह नहीं है. अभी भी 80 करोड़ लोग जो है राशन ले रहे हैं 5 किलो पर मंथ. 80 करोड़ लोग. प्लीज गो आउट. मैं चाहता हूँ समर वेकेशंस में मेरी आपसे अर्ज है, ये दुआ है मेरी आप लोगों से, रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने घरों से अपना छोड़ दो कोटा फैक्ट्री और जॉब फॉर वीक. गेट आउट टू मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश. गो टू काउ बेल्ट. ये मैं काउ बेल्ट बोलता हूँ, सबसे पुअर एरिया ऑफ इंडिया, विच इज ड्रैगिंग इंडिया डाउन. पॉपुलेशन, एजुकेशन, हर जगह.
और पॉलिटिशियन भी वहीं से सीट्स मैक्सिमम वहीं से, आगे और भी आएंगी सीट डिलिमिटेशन के बाद. Go and visit those villages. Go and see the condition of those people. Go to northeast. Manipur is burning for more than 100 days. I can't remember in my lifetime यार कोई स्टेट में इतने महीनों से दंगे चल रहे हो, लोग मर रहे हो. Now फेसबुक पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पोस्ट पे कोल्हापुर में आग लग जाती है, हरियाणा देख लो. कोई कहता जीजा आ रहा है. अरे यार किसका जीजा भी तू? Whom are you challenging? अपने घर में रह यार, तू जहां का गांव के लोकल लोगों को लोकल काम करने दो यार, करने दो. लोकल लोग रहते हैं, किसान नहीं एक दूसरे के बिना रह सकते. गरीब आदमी का कोई रिलीजन नहीं होता, मैं बताता हूं. पॉवर्टी नोज नो रिलीजन. पुअर इज अ पुअर. इट इज अ पुअर. पॉवर्टी इज अ कर्स. इट्स नॉट अ रिलीजन. कहां से बचाएगा? सो समवेयर यू पीपल, who are those people who are free, who are holding flags and going for this? This is real danger, and now government is recognizing this. Hate speech is being included in this new laws that are coming. Lynching. How can you lynch somebody? तो ये अब जो है ये इसका blowback. I am afraid of this. I am really afraid. ठीक है. If India has to move ahead, we have to move ahead hand in hand. कोई नहीं मानता तो बता दो तुम्हारे में से या तुम्हारे फ्रेंड्स से, नहीं सर इनको तो खत्म करेंगे तब इंडिया. नो प्लीज. India will only move ahead if all Indians believe in the concept of India, the idea of India. India is a secular democratic republic. हमारा कोई रिलीजन नहीं है हमारे देश का, ये तिरंगा है. रिलीजन घर पे है, कास्ट घर पे है, वो अभी भी बहुत है सोसाइटी में, बट वो ठीक है, उसको टाइम लगेगा. सोसाइटी को इवॉल्व होने में 100, 200, 300 साल लगते हैं. बट गवर्नमेंट एंड यंग पीपल who are lucky to be studying in colleges like yours, आप लोग बहुत लकी लोगों में से. I consider myself very lucky. हम गांव में पैदा हुए, फौज में चले गए और जनरल रैंक तक पहुंच गए, दुनिया देख ली हमने. I feel myself very lucky. So now time to give back. So you also should contribute something. NSS is an amazing organization. I've been to so many colleges, so many people invite me. NSS के बच्चे सब जानते हैं, मैं ऑफलाइन भी बहुत गया हूँ, बात करता हूँ, देखता हूँ. It's your time. It's your time. When you go in the village, find out where are the people from other communities. कौन कौन सी कम्युनिटी रहती है. Touch base with the poorest. Have empathy. Empathy. Let's cultivate empathy. वो है नहीं. हम घर से ही सींग निकाल के चलते हैं. We don't even smile. We don't even, पड़ोस में कोई आंटी उसको नमस्ते नहीं करते. हम नहीं विश करते. हमारे कल्चर में नहीं है. कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिला तो उसको, अनलेस रिलेशन में है, फिर तो पैरों को पड़ जाते हैं. बट अदरवाइज वी जस्ट सी थ्रू, वी वॉक थ्रू. वी डोंट विश पीपल. सो कहीं ना कहीं वी हैव टू लुक इनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ शाउटिंग चाइना में यूरोप पाकिस्तान. छोड़ो यार उनको, अपने वी आर इंडिया यार. हमारे पास ना हम इसराइल बन सकते हैं, ना अमेरिका बन सकते हैं, ना चाइना बन सकते हैं, ना साउथ कोरिया, ना हम कुछ नहीं बन. हमें अपना वतन है, हमारे अपनी समस्या है, हमारे अपने मसले हैं और हमने सॉल्व करना. सो आई एम वेरी होपफुल. and I really admire your generation. I am one of those. कल भी मैं बात कर रहा था, कुछ मेरी एज के थे, वो कहने शुरू हो गए, सर आजकल ऐसे ऑफिसर आते हैं सर आज. मैंने कहा यार मेरे आगे मत बोलना ये. I have lot of trust in young people. It is Kargil was won by young officers and young men. हमने अपनी टेरिटरी ली वापस. We didn't cross and take Pakistan. We negligibly our territory which Pakistan had occupied. But who fought the war? Young people. 20 से 25 साल, 26 साल. You look at the casualties. Look at and where did they come from? Which areas, which community did they come from? Which units did they come from? Please watch my podcast मेरे YouTube चैनल में. सब्सक्राइब कर लो क्योंकि YouTube चैनल तुम्हारा दिमाग ठीक कर सकता है, ये मैं बता रहा हूँ. अगर किसी को वो है तो देख लो. I put in a lot of motivational work, a lot of actual historical work. Now I'm curating for my channel so that it'll remain. I'm putting open books. Listen to Vikramjit, a war correspondent in Kargil. Listen to Brigadier Devendra Singh, who was the commander of the battalion, the toughest sector, where Hanifuddin and Manoj Pandey, one of the greatest young warriors. इतना फक्र होता है मुझे इन पे, इतना फक्र होता है, इतना प्राउड फील करते हैं इन लोगों में. ऑर्डिनरी बॉयज, ऑर्डिनरी घरों से, ऑर्डिनरी स्कूलिंग से ये लोगों ने they saved our same against China in Galwan. So we are growing as a nation. But we need to grow inside first. We need inside out approach.
we need to first bring people above poverty line. ये है मुद्दा. And hold hands with people. जो ऐसी पोस्ट भेजता है वहीं पे उसको टोको, चाहे कितना ही बुजुर्ग हो, घर में भी है, अपने माँ बाप को बोलो कि क्या कर रहे हो आप लोग, मेरे को मत दिखाया करो ये, या मत भेजो ये. बहुत से बच्चे मेरी यूट्यूब देख के उनके घर सेकुलर हो गए, कहते सर हमारे माँ बाप की थिंकिंग चेंज हो गई, हम आपकी वीडियो भेजते हैं कि देख लो सर क्या बोल रहे हैं. सो फ्रॉम माई साइड, love you all and I enjoy talking to you. Extempore, I have no script, nothing, whatever comes to my mind, but the theme is clear. It is time to give back to the society, in a manner that I have learned. I think maybe, I don't know how history will judge, maybe, but we are doing what we learned is the right way. That is to hold the integrity of my country. This India is very important to people like me. यार हमने मौत देखी है बहुत नजदीक से. मैंने बहुत नजदीक से मौत देखी, बहुत ज्यादा देखी, एक दो नहीं देखी, मैंने बहुत वायलेंस देखा. ये टीवी स्टूडियो वालों को खून चाहिए रोज, इनको डाइट में चाहिए रोज, हमें नहीं चाहिए यार. अ सोल्जर लव्स पीस मोर देन दीस गाइस. उनको रोज लड़ाई चाहिए. पहले पाकिस्तान से होता था, ये कई हमारे भी फौजी उसमें शामिल हैं, वो भी आते हैं रोज पाकिस्तान पे. अरे बंद करो. मैं भी कई बार टीवी चैनल में गया हूँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ, और बाद में कहते हैं जनाब आप तो बहुत अच्छी बात करते हो. मैंने कहा मैं आप गाली क्यों दूंगा तुम्हें भाई. I have served with Pakistani officers. I have served with Pakistani people. Army officers I have served with. So no hatred, no hate. ठीक है, you're an enemy country. I'll deal with you when you are. Now we are two individuals, yeah. And I am representing my nation. जब मेरे को देखे कोई, जब मैं यूएन में था या ढाका में था या इधर उधर था, उनको लगना चाहिए इंडियन आर्मी ऑफिसर है. वहां यशमोर नहीं है, इंडियन आर्मी ऑफिसर. लुक एट हिज व्यूज, लुक एट द वे ही वॉक्स, look at the way he runs, look at his integrity, look at his views, see what he writes, see what he speaks. मेरे को देखते थे ऐसे लोग. So I used to feel, am I the correct model of India? Chalo, I think, I hope I have not taken Sakshi and Raghvendra too much of your time. I'm prepared to No, take sir, not at all. I'm prepared to take if you have few questions. I'll leave it to you. We are open to questions. मजा आया नहीं आया ये बताओ. कुछ खुला कुछ? यस सर, मजा आया सर. Okay, someone is having any doubt or any questions, they can unmute themselves and they can ask the question. Sir, actually we have shared some of the questions with you also, sir. आपके साथ भी सर कुछ शेयर किया था. अच्छा हाँ, कुछ आए थे क्वेश्चन. हाँ सर, आप पूछ लो उनमें से कुछ. आप पूछ लो, मेरे पास पता नहीं आया तो था व्हाट्सएप पे. I don't know where it has gone. Okay, those are your questions. Okay. तो YouTube चैनल तो सब सब्सक्राइब कर लेना भाई, and follow me on Instagram also. ठीक है, if you want to stay in a positive frame of mind. पीतम्बर मुरारी, every day newspaper analysis करता हूँ मैं 11 बजे. अगर आप 11 बजे फ्री हो, you can watch me live covering Indian Express, The Hindu and Times of India every single day, almost every day. चलो, या पीतम्बर. गुड इवनिंग सर. जय हिंद सर. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आपकी करियर में सर ऐसा कौन सा फ्रेज रहा है सर जो बहुत टफनेस रहा है, जो आपको फील हुआ बहुत टफ ये है सर, वो कौन सी ऐसा फ्रेज आया है सर? तो पीताम्बर, चैलेंजेस बहुत आए, बहुत डिफिकल्ट डेज देखे हैं मैंने, बहुत मुश्किल के दिन देखे हैं. सच में बताऊं, वो YouTube पे देख के हम बहुत सोचते हैं फौज की लाइव पिक्चर देख के बड़ी मजे है, AK-47 लेके जाओ, ऐसे ठा करो ऐसा. इट इज एक्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट यू सी ऑन सेलुलाइट एंड रील वगैरह में आता है. सो आई हैड वेरी टफ टाइम. आई रिमेंबर आई डिड अ विंटर पेट्रोल फ्रॉम पुंछ टू गुलमर्ग इन 88, जनवरी 88. 20 फुट बर्फ पड़ी हुई थी, नो GPS, नो इक्विपमेंट. 88 में क्या इक्विपमेंट होगा आप सोच लो. And I had a team of 30 people. I was the team leader. I had a doctor. I had,
BSF people along with me and I had to take them across. और मुझे ये नहीं पता था मैं अभी पाकिस्तान में ना चला जाऊँ या इंडिया में ही. Very very tough. So that I remember. Then I remember my days in South Kashmir, Anantnag area where I worked with 36 RR. बहुत बार गोलियां आसपास निकली हैं, बहुत मैंने वायलेंस देखा है वहाँ पे. और वहाँ मैं ऐसा इंसान मैंने ग्रो भी किया, वहाँ पे बहुत ग्रो किया. फिर मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे कारगिल से के आसपास बहुत फायरिंग देखी है. बहुत बार आर्टी के गोले आसपास गिर रहे हैं और सब सकते हैं कि अगला गोला कहाँ गिरेगा, पता नहीं किसका नंबर आने वाला है. ये दिन भी देखे हैं. तो एंड देयर आर फेजेस इन लाइफ. बट मेरे को हमेशा ना मैंने व्हेन आई लुक्ड एट माय जवान ना, आई सेड यार अगर जाएंगे तो तिरंगे में लिपट के जाएंगे. मैं ऐसे बोलता था उनको. मैंने कहा यार देखी जाएगी यार, इससे अच्छी मौत उस दिन ट्रेन एक्सीडेंट में मरे हुए. यहाँ तो हमारी कोई जिंदगी है, कैसे डेथ होती है हमारे रोड पे. हम लाखों लोग खो देते हैं हर साल रोड एक्सीडेंट्स में, ट्रेन एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट, बाढ़ में, ये वो. तो आई यूज्ड टू ऑलवेज से एंड देन देयर वुड बी अ स्माइल. मैंने कहा यार कोई बात नहीं, देख के यार अगर मरना है तो यहाँ मरना चाहिए. तो एक घर वाले एटलीस्ट अगली पुश्ते तो याद करेंगे यार हमारा एक लड़का वहां शहीद हुआ था. सो आई वुड ऑलवेज रिलीज प्रेशर by looking at my soldiers and giving them that भरोसा कि जब तक ये है कोई खतरे की बात नहीं है. So ठीक है, it was good, bad, sweet and sour memories, but overall very very good. Pitambar, very very good life I had. Thank you so much, sir. Sir, tell us about your second inning that you started after retirement and about how to prepare for SSB. There's a lot of questions that people have asked. See, my second innings ना मैंने बताया ना मैंने PhD कर ली थी. So I had one option I was thinking is to join a university with my experience because I've been an instructor in staff college also. So with my experience I will get a job as a VC, registrar or head of a department कहीं पे. Then this thing came to me, this light during COVID. I was writing articles every 2-3 days. I would write an article कि यार जो है ना अभी मुझे कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहिए. That is when I started YouTube channel. Then from my YouTube channel, Unacademy approached me. 1.5 साल मैंने Unacademy पे पढ़ाया. 300 से ऊपर मेरी क्लास है, करंट अफेयर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, SSB पे. 5 million watch minutes है वहाँ. फिर मैंने छोड़ दिया when I couldn't handle this work and that. Now I run communication course, BOCC, basic officers. Nobody could think of. अभी लोग बहुत नकल उतारते हैं मेरी यंग जनरेशन वाले कि यार सर ने कर दिया हम भी कर देते हैं. बट नोबडी रियलाइज कि गांव देहात का बच्चा अफसर तभी बनेगा जब उसका कम्युनिकेशन ठीक है. ये कोचिंग जितनी मर्जी कोचिंग लेते रहो नहीं बन सकते. सो आई स्टार्टेड अ बेसिक ऑफिसर्स कम्युनिकेशन कोर्स 1.5 years back. More than 1,000 children have graduated. We have very good selection rate. और नहीं भी हुए तो they say कि sir your course has changed our life. Then I started an online SSB course. I have 5 assessors in my team. I have 2 IOs, 2 psychologists and a GTO. एंड ऑनलाइन हम 6,500 रुपीज में यार 21 दिन का कोर्स देते हैं. आप सोचो बर्गर लेने जाओ यहाँ कहीं तुम जाओगे तुम्हारा 4-5 दोस्त होगे इतना बिल आया था. इतने में मेरी टीम सारे के सारे रिटायर्ड हैं. दे आर वेरी हैप्पी वर्किंग विद मी. फिर एक जेन मोर मैगजीन है जो मैं हर महीने में 2 इशू इसके फ्री में टेलीग्राम पे डालता हूँ. इसके लिए एक टीम काम करती है. आई पे देम फ्रॉम माय पॉकेट स्टाइपेंड टू डू दिस. फिर यूट्यूब है. So I was मतलब I'm enjoying and traveling. I've done 5 TEDx talks. I've been to almost all DU colleges. काफी कॉलेज में जा चुका हूँ, universities, and I travel a lot. I cycle every day. साइकिलिंग का बहुत मुझे फितूर है आजकल फिटनेस का. तो आज भी 25 किलोमीटर करके आया हूँ. मुझे चोट लगी थी कुछ दिन पहले, मैं गिर गया था तो मेरी वाइफ ने मेरी साइकिलिंग बैन कर दी 1 हफ्ता. बड़ी मुश्किल से दोबारा मैंने साइकिलिंग शुरू करी है. ठीक है, धीरे धीरे. So I had fallen down 10 days back. And now I am planning to get more and more new content and जो आपने बोला ना वर्क ऑन पर्सनालिटी. हमें ना क्विक चाहिए, हमें टिप्स चाहिए. SSB जब SSB आती है फिर भागते हैं, नागपुर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, उसके यहाँ चले जाओ यार उसकी बड़ी अच्छी है. एंड 14 दिन में यार कोई अफसर नहीं बना सकता. 14 दिन में कोई अफसर नहीं बना. बट 1 साल पहले नहीं काम करते, 2 साल पहले काम नहीं करते कि यार अफसर बनना है, यार आई एम इन माई फर्स्ट ईयर अब काम करो. तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कॉलेज में आते ही अगर डिसाइड किया यार CDS भी अच्छा. और ये ना प्रोसेस बहुत जबरदस्त है. चाहे आपने बनना हो ना बनना हो,
But if you go through this process of clearing a UPSC exam, especially CDS, FCAT and all, and going through the rigmarole of going to SSB is amazing, life changing है, लाइफ चेंजिंग है. ये कॉर्पोरेट में भी मुझे लोग मिलते हैं, कहते हैं सर एसएसबी रिजेक्ट हो गए, लेकिन साला फौज ने जो सिखाया ना, लॉयर हैं और जगह हैं. सो गो थ्रू दिस प्रोसेस, इट विल चेंज योर माइंडसेट, योर लाइफ, फिजिकल फिटनेस, मोटिवेट. तो ये मैं कहता हूँ पहले बेस अच्छी बनाओ, स्पेशली जो मेरी तरह गांव के हैं, या मैक्सिमम लोग कौन है यार, कोई फादर टीचर हैं किसी के, शॉपकीपर हैं किसी के. वेरी फ्यू ऑफ अस हैव आवर parents who are IPS, IAS or some रजवाड़े के big business. We are all lower middle class people and we have the fire here. So we have the fire here. But इस fire को हमें guidance की, mentoring की जरूरत है. अब वो mentoring में जो है बहुत कम लोग करते हैं. mentoring नहीं करते हैं, coaching करते हैं. हम coaching में लगे हैं, coaching एक coaching से दूसरी coaching. That somehow sometimes plays very well with your personality. और अच्छा भला select होने वाला बच्चा भी unselect हो जाता है, क्योंकि वहां कोचिंग में रटाते हैं, ये स्टोरी सुना, ये कर देना. और वो आधे अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने कोई एसएसबी नहीं पास करी, ये भी मैं बता दूं. आधे जो ये इंडस्ट्री बन गई है. सो यू मस्ट वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, योर करंट अफेयर्स. दिस इज द बेस. इसके ऊपर फिर आप स्काई इज द लिमिट. सो फॉर एसएसबी आल्सो सेम थिंग, वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स. ट्राई टू अच्छा इंसान बनो यार. जो अच्छा इंसान है ना, वो एसएसबी क्लियर कर जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं. चाहे करंट अफेयर्स के 4 सवाल का आंसर ना दे पाए, अच्छा इंसान है, वो रिफ्लेक्ट करेगा, आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करेगा साइक में, जीटीओ में पता लगेगा यार ये एम्पैथी है, कोऑपरेशन है, ये बहुत संभला हुआ ठहरा हुआ इंसान है, वो नजर आएगा. सो प्लीज ट्राई टू बिकम फर्स्टली अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. स्टार्ट पॉइंट इज दैट. वो बेटर कैसे बनोगे? इफ यू रीड गुड बुक्स, यू मीट गुड पीपल, यू फॉलो. तो ये ऐसे है, बाकी हर एक का अपना अपना होता है. सर, हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन सर? यार ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं बहुत लोगों को देखता हूँ. मैं ना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया हुआ था राघवेंद्र. आई वाज इन यूएस, आई हैव जस्ट कम बैक. आप लोगों ने जो फॉलो मुझे करते हैं, तो मैं वहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया. तो मैं देख के आया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के. पहले मैं ग्राउंड में गया, क्योंकि मैं दिल से स्पोर्ट्समैन हूँ. आई वेंट टू द एथलेटिक्स ग्राउंड, स्विमिंग पूल, बेसबॉल ग्राउंड और ये वो. तो मुझे वहाँ हैरानी हुई, उन्होंने पिलर में ना सब ओलंपिक मेडलिस्ट के नाम लिखे हुए हैं. तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज प्रोड्यूस्ड 296 ओलंपिक मेडलिस्ट. कितने? 296. देयर वर 70 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. और जो उन्होंने साइंस में उनका जो एमबीए कॉलेज है, उसका कोई नाम नहीं है. इट इज जस्ट कॉलेज ऑफ समथिंग. बहुत बढ़िया नाम है. देयर इज नो नेम बिकॉज सो पॉपुलर. टू गेट इनटू द ग्रेजुएट मास्टर्स, टू डू मास्टर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड, यू कैन इमेजिन. तो मैं वहाँ यूनिवर्सिटी बर्कली में भी गया, यूसीएलए गया. तो मैंने वहां देखा कि जो यूएस का सिस्टम है, भाई तुम ज्वाइन कर लो कॉलेज स्पोर्ट्स के लिए, बट अगर 3.3 सीजीपीए नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, घर चले जाओ. एंड स्पोर्ट्स भी करना है. जॉन मैकेनरो वगैरह कितने वर्ल्ड चैंपियन यार स्टैनफोर्ड के हैं. उसके बाद साइंटिस्ट बन गए कई. तो नोबेल लॉरेट्स उस यूनिवर्सिटी में नोबेल प्राइज विनर पढ़ाते हैं यार. उनकी पार्किंग में 8 स्लॉट थे रिजर्व्ड ओनली फॉर नोबेल प्राइज विनर्स. मैं हैरान, मैंने फोटो ली, मैंने कहा ये देख रहा था मुझे दुनिया में कि पार्किंग के अंदर 8 स्लॉट सब नोबेल प्राइज विनर्स के लिए. और वो और हम का है. फिर अपना एजुकेशन देखो, अभी भी हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं. अभी आईआईएम का नया आया है कि उसकी दे शुड नॉट बी ऑटोनोमस. यू नो, पावर ले लो, डायरेक्टर किसको बनाना है अपने हाथ में होना चाहिए, सिलेबस अपने हाथ में होना चाहिए. सो दे यू नो, स्पोर्ट्स and studies. Then many sports persons I've seen, you know, Rahul Dravid dekh lo aap, Anil Kumble dekh lo aap, you know, many other people I've seen who are balanced. It can easily be done. You can be reasonably good in studies and again into trekking, into cycling, into boxing, कुछ भी कर सकते. टाइम बहुत है. दोनों चीजें हो सकती है. You can be well read and good in sports also. So this I think is how what habits you pick up. And ये कोचिंग के उससे 99% से निकलना पड़ेगा. 85 ले लो, कोई बात. सक्सेस फिर परसेंटेज में मिलती नहीं है. अननेसेसरली हम लोग परसेंटेज के पीछे भागते हैं. कोई सक्सेस नहीं मिलती परसेंटेज से. इट इज हाउ यू परफॉर्म, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी. तो ये आप करोगे तो बैलेंस और ये बनाना बहुत जरूरी है.
I want your generation to be fit यार, बहुत ओबेसिटी है यार, यंग बच्चे मोमो खा खा के यार, तुम लोगों का मोमो जैसा मुंह बन गया बहुत सारों का यार, समोसे खा के और भटूरे। आई सी दिस, मतलब यंग जनरेशन, शादी वगैरह में देखता हूँ मैं, इल मैनर्ड, पता नहीं है, और खाने पीने की कोई वो नहीं है। एंड इन टॉप कॉलेजेस आई सी इन्फ्यूजन ऑफ ड्रग्स, लिकर रैम्पेंट। तो समवेयर यू हैव टू टेक अ कॉल कि यार बैलेंस कैसे करना है लाइफ को। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल साधु संत बन जाओ, मैं तो कभी भी नहीं कहता हूँ ये यंग जनरेशन हो, थोड़ी पागलपंती करो, थोड़ी मस्ती करो, है ना, थोड़ी बदमाशी करो, करो यार, वो सब करो, बट यू मस्ट नो वेयर इज योर गोल, है ना। सो दैट वे इफ यू कैन बैलेंस इट, आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू, आई एम श्योर, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, एनएसएस के तो सारे बच्चे जो आए वो वही होंगे, दोज आर वेरी इंस्पायर्ड। Sir, tell us about your regiment, sir. Brigade of Guards. Yeah, see, Sir, my sorry, regiment the is, Brigade of Guards, sir. yeah, Brigade of the Guards is the, senior most infantry regiment of Indian Army. It was established by General Karyappa and Pandit Nehru. अगर आप किताब उठा के देखो 1947-48 की हिस्ट्री ऑफ इंडियन मिलिट्री, द कांग्रेस पार्टी वाज वेरी क्लियर दैट वी नीड एन ऑल इंडिया आर्मी, वी नीड एन ऑल इंडिया ऑल क्लास आर्मी। पंडित नेहरू एंड ऑल वर वेरी क्लियर कि ये जाट सिख ये नहीं, हमें मिक्स करना चाहिए, because new India they want, so there was a huge infusion of officers from South India. You know why Sainik school started? Sainik school started because officer cadre पैदा करना था फौज के लिए। So South India में हर जगह सैनिक स्कूल गवर्नमेंट ने चलाए, and so they wanted, so ये सोच के जनरल करियप्पा भी कुर्गी थे, साउथ इंडियन थे, तो उन्होंने they established a brigade of the guards. So it's an all India all class regiment. हमारे यहाँ रिजर्वेशन नहीं है कि जाट होंगे या सिख होंगे या राजपूत होंगे, ऐसा नहीं है। So we were the first regiment, and unfortunately उसके बाद इंडियन आर्मी ने didn't take those cues, or whatever may be the reasons, for some other day we can discuss. We should have converted to all India all class, because मैंने देख लिया राष्ट्रीय राइफल में रह के, कश्मीर, हर जगह रह के, यार सिपाही जो लड़ने वाला है वो कास्ट पे नहीं लड़ सकता है। कास्ट इज डीएनए, किसके डीएनए में, मैं जाट हूं, मेरे डीएनए में ज्यादा वो बहादुरी है, और कोई ब्राह्मण है, मंगल पांडे कौन था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण रेजिमेंट्स होती थी हमारे यहाँ, अंग्रेजों ने बैन कर दी ना। इफ द ब्रिटिश हैड नॉट डन इट, वी वुड हैव हैड प्योर ब्राह्मण यूनिट्स। तो आई हैव सीन आदिवासी बॉयज, आई हैव सीन साउथ इंडियंस, बिहार रेजिमेंट, हम यार बिहारी, अरे they are very solid guys, yeah. Assam regiment. So that is why my regiment was given the senior most status, and now we become mechanized infantry, and we are very elite, the finest people. For a long time the officers were selected by the chief for guards, brigade of the guards. इतना chiefs का impression था कि यार ये regiment हमने ना अच्छी regiment खड़ी करनी है, and we fought very bravely in 65, 62, 71 war. Albert Ikka, the only PVC of the Eastern Theatre, एक ही PVC था Eastern Theatre में सर, is from Guards, 14 Guards, Adivasi boy. So my regiment, we are terrific in sports. We have produced great boxers and wrestlers, Hawa Singh, Mehtab Singh. We had a great culture of boxing in my regiment, boxing, wrestling, athletics. तो sports भी था, और ये all India mix थी, तो we got the best soldiers. और हमने कभी हमारे यहाँ distinction नहीं करते थे हम. So that way it's a terrific regiment that I got commissioned. My father was also from this regiment, so were my all uncles and everyone. So yeah, it's very good. Sir, one last question, sir, from my side. Sir, tell us the story of Captain Hanifuddin, sir. Sir, you have to listen a lot. बहुत टचिंग स्टोरी है मेरे में। एक किसी ने एक शॉर्ट्स भी मेरे चैनल पे डाला हुआ है बहुत महीने से, हनीफुद्दीन he's from Shivaji College, and he had lost his father, so mother had brought him up as a single parent, and he went to IMA through CDS, ठीक है, and he was a guy destined for glory. In those days when Pakistanis were dominating all pickets, he ventured in one of the first initial firefights where he was killed in action. And we couldn't retrieve his body for a long time because the body where it was lying was under Pakistani fire. And when the chief spoke to his mother,
कि मैडम वी आर अनेबल टू ब्रिंग योर सन्स बॉडी, तो शी सेड कि यार एक हनीफ खो दिया, कोई बात नहीं, डोंट सेंड एनीवन, इट्स ओके। दो वी रिट्रीव्ड, हमने कोई बॉडी नहीं छोड़ी, बाद में जब पाकिस्तानी हारे तो वी रिट्रीव्ड दिस बॉडीज and brought them back. He got Veer Chakra in this, and then entire sector is called Hanif sector. That is the biggest reward we could give it to him. So Batalik में एक पूरा I don't know कितने किलोमीटर का sector है, it's called the Hanif sector. So he will live in memories. I've seen his pictures. Happy go lucky Delhi guy, Delhi boy. बिल्कुल सारे शौक थे उसको, खाना बनाना, गाना गाना, you know. So he inspires me a lot, especially in this जो जिस तरीके की मैसेजिंग आजकल आती है, मैं उसका और एक और एग्जांपल देता हूँ, ब्रिगेडियर उस्मान, जिनकी की कब्रगाह इसमें है, जामिया मिलिया में है. He was given a choice to leave India and join Pakistan, and he would have become chief because of brigadier during independence. We had 2-3 brigadiers only, so he would have become a chief of Pakistan army. But he said no, ये मेरी motherland है. He's from UP. मेरी मदरलैंड है भाई, मैं नहीं कहीं जाऊंगा. And when the Pakistanis came in, he was promoted to the rank of brigadier and commanded the para brigade. तो उसमें ये रामगढ़, झंगड़, रजौरी के पास ये बड़ा बहुत घमासान लड़ाई हुई 47-48 में. पाकिस्तानी said come inside here. Punch was cut off. So तभी पंडित नेहरू ने कहा, instead of going into present POK, let's recover this portion. And the army also advised him, sir, हम इसको रिकवर करके लाइन सीधी कर लेते हैं, पुंछ को कनेक्ट कर देते हैं. तो दिस मैन, ही सेड एज अ ब्रिगेड कमांडर, ब्रिगेड कमांडर बहुत सीनियर रैंक होता है, ही सेड मैं चारपाई पे नहीं सोऊंगा जब तक कि मैं रामगढ़ को कैप्चर नहीं करूंगा. ही इज टू स्लीप ऑन फ्लोर एज अ ब्रिगेडियर. और जो लिख के गए ना, वो आज भी हम ऑफिसर्स के ग्रुप में कई बार शेयर होता है कि ब्रिगेडियर उस्मान ने क्या ऑर्डर दिए उस टाइम पे, क्या ऑर्डर दिए, क्या उसकी सोच थी. एंड ही डाइड इन बैटल. कैन यू बिलीव दिस? He died in battle. An artillery shell fell. He was and fell very close to him. He died. And जब उनके शरीर को लाया गया दिल्ली में, वो फोटो देखना, ब्लैक एंड व्हाइट में मिल जाएगी नेट पे. पूरी कैबिनेट खड़ी थी इंडिया की, और कोई जिंगोइस्टिक नहीं था कि ऐसे कोई खड़ा है, ऐसे कोई आ रहा है, सॉरी सर, नो. Whole cabinet was just standing and mourning his loss. You can see Pandit Nehru and all this. ऐसे खड़े, नॉर्मल कैजुअल खड़े हैं सारे, आंखों में आंसू सबके. पूरी कैबिनेट इंडिया की खड़ी थी इसके दाह संस्कार में. अभी किसी ने जामिया में उनकी कब्र को फोड़ दिया, फिर आर्मी ने ठीक किया. आर्मी टुक इट अप. नो, आर्मी इज मेंटेनिंग. आई फील वेरी प्राउड. अभी आर्मी इज कमेमोरेटिंग एवरी ईयर हिज शहीदी दिवस ब्रिगेडियर उस्मान की. तो वी मेंटेन नाउ दैट कब्र बिकॉज आर गाई है. तो ये सिंबल्स हैं जो कि आंखों में आंसू आते हैं ऐसे. और बहुत से लोग हैं यार, मतलब वी हैव हैड very good leadership, especially young people, young soldiers, young officers. Simply amazing. Yes sir, he is also known as नौशेरा का शेर sir. हाँ, नौशेरा का शेर, exactly. मैंने वीडियो बनाई है मेरे YouTube चैनल में, देख लो, नौशेरा का शेर by General Ashmore. I made a video on him because my unit fought under him. My unit was that time not yet converted to guards because 51 में guards बने. We were Punjab, तो हमारी unit has fought under him. Sir, you were a first Sikh. Sir, first Sikh. No. Punjab. Punjab is a different regiment. Okay, sir, first Punjab regiment or first. Thank you, sir. Over to you, Sakshi. I hope we don't have any more questions. Thank you, Major General. Every moment of the talk session was informative and inspirational, the exact right push for today's youth. Before concluding the event, I request our participants to switch on their camera and pay our respects to Major General Yashmore by saluting him for his service for the nation. Thank you very much. That's a very fine gesture, and we all owe it to this country and the flag. बस यही दो चीज याद रखना मेरे टॉक से, अगर आज आप लोग कुछ समझ सके हो. ठीक है. Thank you. Love you all. I'm always there. Anybody who is preparing for SSB, you can join my Telegram channel. मैं लिंक भेज दूंगा. एंड मैं वहाँ पे सारी पॉजिटिव अच्छे आर्टिकल पोस्ट करता हूँ. मैं लाइव सेशन करता हूँ टेलीग्राम पे बच्चों के लिए. एंड जिसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, यू कैन ज्वाइन कम्युनिकेशन एंड वर्क 2-3 years in advance. अब फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चे में आग अब लगनी चाहिए
कि यार 2 साल के बाद CDS क्रैक करना भाई, अब मोर सर का कोर्स करूंगा मैं, पहले देखूंगा मैं कितने पानी में हूं. So do this. Don't run that time for SSB. Then you don't need. Then you don't need. Do it now. Be proactive. That is the first habit of people who have a bright future ahead of them. Okay. Thank you. Thank you so much, sir. With that, our event for today comes to a close. Thank you. I sincerely thank Major General Yash Moore, sir, for joining us today. I thank our principal, sir, Dr. S.P. Agrawal, and NSS convener, Dr. Alok Ranjan Pandey, sir, for granting us the opportunity to conduct this event. I thank the NSS volunteers who work behind the curtains to make this webinar a huge success. And finally, a big thanks to our attentive and interactive audience. Thank you, everyone.